हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप एकदम मस्त होंगे, खूब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग रीजनिंग का प्रत्येक दिन एक सेट हल करते हैं। कल किसी कारण से एब्सेंट हो गए थे, इस वजह से नहीं हो पाया। तो आज हम लोग रीजनिंग का 16वां सेट हल करेंगे और आज देखते हैं क्या कुछ हम लोग सीख पाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 16 का पहला क्वेश्चन आप लोग बनाइए। इसको बना लिए होंगे। चलिए देखिए, कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें के दाएं आठवां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें के दाएं आठवां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला बोला है, तो आप इसको बनाने का दो तरीका है। तो आप ए से लेकर जेड तक लिख लीजिए, उसके बाद उसको बाएं से दाएं बना के कर लीजिए, तो ये भी बन जाएगा। या फिर आप शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं। अब देखो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, बाएं दाएं दोनों है। यहाँ पर बाएं, यहाँ पर क्या है, दाएं है। तो दाया दाया रहेगा तो घट जाता है, बाया बाया रहेगा तो क्या होता है, घट जाता है। लेकिन दाया और बाया हो या बाया फिर दाया, कहने मतलब लेफ्ट लेफ्ट राइट रहेगा तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। राइट लेफ्ट रहेगा तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। लेकिन एक ही जैसा रहेगा तो क्या होता है, घट जाता है। जैसे लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो यहाँ पे घट जाएगा, राइट राइट रहेगा घट जाएगा। लेकिन लेफ्ट और राइट रहेगा तो ऐड होगा, और लेफ्ट और राइट रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सीखते हैं। ये तो हो गया। कब, जब विपरीत रहेगा तो जुड़ जाएगा, एक जैसा रहेगा तो क्या होगा, घट जाएगा। एक बात। दूसरी बात, जो सबसे पहले दिया रहेगा उसी को हम लेंगे। उसी को लेने का मतलब हुआ कि जैसे लेफ्ट और राइट दिया, तो विपरीत है तो जुड़ेगा, तो लेफ्ट लेंगे कि राइट लेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या दिया, सबसे पहले क्या दिया, लेफ्ट दिया, तो लेफ्ट लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ राइट दिया होता यानी बाया दिया होता तो हम क्या लेते, बाया लेते। ठीक, यही दो बातें रहती है इसमें सीखने की, और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, बनाइए। इसको बना लिए होंगे आप लोग, बहुत अच्छे। चलिए देखिए, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें, तो बाएं से बोला है तो लेफ्ट से 5 के दाएं आठवां। अब दाया बोला है तो दाएं से कितना, आठवां। अब देखो यहाँ पे विपरीत है यानी कि लेफ्ट राइट है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब पहले क्या है, बाएं है तो यहाँ पे बाएं से 8 5 13, 13 के क्या हो जाएगा, एम हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन कौन सा है, एम हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए अगला प्रश्न बनाइए आप लोग। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। चलो देखो बना लिए होंगे। देखो कह रहा आदित्य अपने घर से पूरब दिशा में 3 किलोमीटर जाता है और फिर अपने बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। तो दिशा वाला प्रश्न हमने बताया था कि आपको कैसे बनाना रहेगा, जहां पर पहुंच जाओ वहीं से अपना लेफ्ट राइट क्या कहते हैं क्लियर कर लो कि हमारा लेफ्ट जो होगा वही प्रश्न का लेफ्ट होगा, हमारा जो राइट होगा वही प्रश्न का राइट होगा। चलिए बनाते हैं इसको। अब देखो दिशा आपको पता है, जो नहीं जानते जान ले। इधर होता है ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। ठीक है, हम हमेशा यहाँ मान के चलते हैं, बीच से जिधर भी जाना होगा, जिस भी दिशा में जाना होगा यहीं से हम हमेशा चलेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा आदित्य अपने घर से पूरब दिशा में, तो देखो ये डायरेक्शन हम बना दिए। अब पूरब दिशा में कह रहा है, हम मान लो यहाँ पर है। अब पूरब दिशा किधर होती है, इधर होती है ईस्ट, तो इधर चल दिए। ईस्ट कितना कह रहा है, 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर अपने बाएं मुड़कर देखो। अब यहाँ से कोई व्यक्ति इधर से ऐसे चला, यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ पहुंचने के बाद कह रहा है कि बाएं गया, तो बाएं इधर होगा, दाएं इधर होगा, तो बाएं इधर जाएगा तो बाएं से घुमा दो इसको। तो आप यहाँ पर खड़े हो गए, तो बताओ आपका मुंह अगर इधर है तो आपका बाएं किधर होगा, इधर हो जाएगा आपका लेफ्ट, इधर क्या होगा राइट। अब बाएं बोल रहा है तो आप बाएं साइड में जाओ, कितना बोल रहा है, बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, 4 किलोमीटर चला दो बस। चलो चल गया। अब कह रहा है कि जाकर स्कूल पहुंच जाता है, पहुंच गया। और कहाँ पहुंच गया, स्कूल। या इसका स्कूल है, इसका होम है। तो स्कूल से उसके घर की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है स्कूल से उसके घर से न्यूनतम दूरी। देखो स्कूल यहाँ है, घर यहाँ है, तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी यानी कि ये वाली दूरी आपसे पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे अभी ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल है क्या हुआ, पाइथागोरस लगा दोगे यहाँ पे तो बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होता है आपका कर्ण, सबसे बड़ी भुजा। ये होता है आपका लंब, ये होता है क्या आपका आधार। ठीक, तो पाइथागोरस का सूत्र क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग संयुक्त भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब देखो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं थोड़ा सा।
इधर बना दे रहे हैं, दिख रहा होगा आपको। ये पूछ रहा है ये कितना है, 3 है, ये कितना है 4, इसको पूछ रहा है ये वाला। ठीक, तो देखो पाइथागोरस का प्रमेय क्या लगता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। देखो कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों पर बना वर्ग बना कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कर्ण का मान पूछ रहा है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कर्ण लिख दिए, कोई दिक्कत, बराबर। चलिए थर्ड क्वेश्चन को बनाइए आप लोग। देखो आसान प्रश्न है आपका, प्रीवियस ईयर में पूछा गया हुआ है। अब देखो कह रहे क्लोज, यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर कट है, तो ये क्या भरा जाएगा। उसके बाद भारत नई दिल्ली जापान का क्या होगा, इसमें पूछ रहा है। उसके बाद भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए, आप लोग बनाइए इसको, 1 2 3 4 बना लिए। चलो देखो यहाँ पर कह रहा है क्लोज का ओपन, यानी कि क्लोज का उल्टा क्या दिया है, ओपन दिया है। तो कट मीन्स क्या होता है, काटना, कट जोड़ने का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्लीप सोना, गो मीन्स जाना, नॉन ऑफ दिस नहीं, अटैच, अटैच मीन्स क्या होता है, जोड़ना कहते हैं ना, अटैच कर दो, अटैच मीन्स क्या होता है, जोड़ना होता है। और कट मीन्स काटना, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ये हो जाएगा। इसका विपरीत ये दिया है तो कट का विपरीत क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, क्लोज मीन्स बंद करना, ओपन मीन्स खोलना, कट मीन्स काटना, अटैच मीन्स जोड़ना। ठीक है, चलिए 4 नंबर बनाइए। आसान ही, बहुत ही आसान प्रश्न आया आपके लिए, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है भारत नई दिल्ली, यानी कि भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। इसी तरह जापान की राजधानी क्या होगी, इसमें बताना है आपको। देखो लाहौर, टोक्यो, फिलीपींस या नॉन ऑफ दिस। आपको पता है जापान की राजधानी क्या होती है, टोक्यो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए ये वाला बनाइए आप लोग। कह रहा है पांचवा प्रश्न, भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाएं। भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाएं। ठीक है, बनाओ इसको, बना लिए होंगे। देखो कह रहा है कि भारतीय संसद में जो होता है बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है कि ग्रीष्म सत्र होता है, इसमें बताना है। तो देखो भारतीय संसद में बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। टोटल 3 सत्र होते हैं पूरे बजट में। ठीक है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ये ग्रीष्म सत्र कोई नहीं होता। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न को बनाइए, बहुत ही आसान प्रश्न है, बना लीजिए। बना लिए, चलिए देखो कह रहा केवल अनार की संख्या। देखो 3 डायग्राम बना है, तो ये वाला पार्ट आपको पता है कुछ वाला होता है, ये वाला भी कुछ वाला होता है, और जो अलग अलग है वो केवल वाला होता है। ठीक है, कह रहा केवल अनार की संख्या। देखो अनार कहाँ है, ये अनार है, तो अनार का ये वाला दर्शा रहा है, ये वाला गोला, केवल अनार बोला है, तो केवल अनार कितना हो जाएगा, 50। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50। ये वाले का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। देखो कह रहा है ऐसे कितने फल हैं जो सेब और अनार दोनों है, सेब और अनार दोनों है। तो दोनों वाला पार्ट आपको पता है, कट वाला पार्ट आता है, सेब और अनार दोनों। तो सेब यहाँ है, अनार यहाँ, तो ये वाला दोनों वाला पार्ट ये जो है ये कितना है, 8। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, चलिए ये वाला बनाइए। 7 नंबर, रेलगाड़ी, सार्वजनिक यातायात प्रणाली और बस। बनाइए इसको, आप बना लिए होंगे। कह रहा है रेलगाड़ी, यातायात प्रणाली और बस। अब देखो बस अलग होती है, रेलगाड़ी अलग होती है, लेकिन है क्या ये दोनों, यातायात प्रणाली, यानी कि इससे भी सवारी आती जाती है और इससे भी सवारी आती जाती है। ठीक है, लेकिन है क्या ये रेल यातायात प्रणाली है। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कुछ रेलगाड़ी बस है, ये गलत है। सार्वजनिक यातायात प्रणाली, अब देखो तीनों अलग अलग है, यह भी गलत है। देखो यहाँ पे अगर हम इसको रख दें रेल को,
यहाँ पे रखते क्या, बस को, और यहाँ पे यातायात प्रणाली। देखो रेलगाड़ी अलग हो गई, बस अलग हो गई, और दोनों चीज है क्या, सवारी ढोने वाली, यानी कि क्या कहते हैं, यातायात प्रणाली थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये वाला बनाइए ऑप्शन। और 8वां क्वेश्चन 20, 42, 86 है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, आप इसको बनाइए। आसान ही प्रश्न है, आपको बना लिए होंगे। देखो कह रहा है 20, यहाँ 42 है, यहाँ पर क्या 86 है, इसका मतलब यहाँ पर बढ़ रहा है, या तो कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, या फिर कुछ ना कुछ इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होकर फिर ऐड हो रहा है, या मल्टीप्लाई होकर कुछ माइनस हो रहा है। ठीक है, चलो बना लिए होंगे आप लोग। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो 20 दूना 40, 40 दो कितना हो गया 42, पहले 2 से मल्टीप्लाई हुआ फिर +2 हुआ, तो 20 दूना 40, 40 दो कितना हो गया 42 हो गया। इसको चेक करते हैं, 42 दूना 84 और +2, 42 दूना 84, 84 +2 कितना हो गया 86 हो गया। तो सेम अब देखो यहाँ पे लॉजिक लग गया, तो यहाँ भी इंटू 2 कर देंगे और +2, तो 86 दूना 172 हो जाएगा। 86 दूना 172 कैसे होगा, देखो 6 दूनी 12 हो गया, 80 1 7 8 दूनी 16 17, 172 हो गया। अब यहाँ पे गुणा हो गया, उसके बाद देखो 172 भी ऑप्शन में है, 174 भी, तो +2 भी करना है ना, तो 174 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो गया। चलिए 9 नंबर प्रश्न को बनाते रहिए आप लोग। बहुत साउंड हो रहा है, आज दुर्गा माता का विसर्जन है, थोड़ा देर इस वीडियो को रोक देंगे, उसके बाद फिर इस प्रश्न को बनाते हैं। चलिए बनाइए इस प्रश्न को। कह रहा है सभी चोटें घाव हैं, तो देखो जितनी भी चोटें हैं सब क्या है, घाव है, सभी चोटें घाव है, तो यहाँ पर चोट हो गई आपकी, ये क्या हो गया घाव हो गया। ठीक, अब कह रहा है कुछ शारीरिक, कुछ घाव क्या है शारीरिक है, कुछ घाव शारीरिक है। ठीक है, सभी चोटें घाव है, सभी चोटें क्या है घाव है, और कुछ घाव क्या है शारीरिक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बन गया, तो ये वाला कुछ पार्ट क्या है कुछ वाला है। अब देखो कह रहा है कुछ घाव चोटें हैं, कुछ घाव क्या है चोटें हैं, तो देखो कुछ घाव चोटें हैं। हमने आपको बताया कि बाहर से जब अंदर आते हैं तो कुछ को लेते हैं, और अंदर से बाहर को जाते हैं तो क्या होता है सभी को लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बाहर से अंदर आ रहे हैं तो कुछ को लेंगे, तो कह रहा है कुछ घाव चोटें हैं, तो कुछ घाव चोटें बाहर से अंदर आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये कुछ वाला हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है कुछ शारीरिक घाव है। अब देखो ये वाला पार्ट क्या है शारीरिक घाव का, ये वाला क्या है शारीरिक का है, तो कह रहा है कुछ शारीरिक घाव है। देखो ये वाला पार्ट है ना कुछ शारीरिक घाव है, तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक, देखो कुछ वाला पार्ट है इसमें, और बाहर से अंदर आते हैं तो क्या होता है कुछ लेते हैं, अंदर से बाहर जाते हैं तो क्या सभी लेते हैं। ठीक है, 10 नंबर को बनाइए आप लोग, बना लिए होंगे। चलिए देखिए कह रहा है परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों ने कहा परीक्षा प्रश्न वास्तव में कठिन व लंबा था। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों ने कहा परीक्षा प्रश्न वास्तव में कठिन व लंबा था। अब निष्कर्ष इसका क्या बन सकता है, निष्कर्ष देखो कह रहा है छात्रों को परिणाम में कम अंक आने की उम्मीद है, एक निष्कर्ष ये हो गया। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है बहुत से प्रश्न बाहर के पाठ्यक्रम से लिए गए थे, यानी कि जिन बच्चों ने परीक्षा दिया था उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं जिन बच्चों का रिजल्ट आया उन्होंने कहा है कि परीक्षा प्रश्न वास्तव में कठिन व लंबा था। तो छात्रों निष्कर्ष क्या निकला, छात्रों को परिणाम में कम अंक आने की उम्मीद है। देखो प्रश्न क्या है कठिन व लंबा था, तो छात्रों को कम अंक आने की उम्मीद है, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा आपका निष्कर्ष एकदम सही होगा। क्योंकि जब प्रश्न कठिन होगा और लंबा होगा तो जाहिर सी बात है सबको तो 100% आ ही नहीं जाएगा, तो कुछ को क्या होगा कम अंक आने की उम्मीद है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बहुत से प्रश्न बाहर के पाठ्यक्रम से थे, इसमें ये वाला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि इसमें बाहर की कोई बात ही नहीं किया है कि बाहर से पाठ्यक्रम से लिया गया है, ये वाला क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ये वाला क्या होगा सही होगा। 11 नंबर बनाइए आप लोग। देखो इस तरह का प्रश्न हमने पिछले सेशन में लगातार करवा रहे हैं आपसे, आपको आने भी लगा होगा। अब देखो कह रहा है कि ए से कहाँ जाना है सी पर, ए से कहाँ जाना है सी पर। अब देखो कहाँ पर है ए यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है सी है। देखो ए से सी पर जाना है, तो देखो जैसे ही ए से हम बी पर आएंगे तो देखो रास्ता बंद है, ए से हम बी पर ही नहीं आ पाएंगे, सी आने की बातें छोड़ दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा ये वाला हमारा क्या होगा गलत होगा।
आगे क्या कह रहा है, सी से जाना है ऊपर। अब देखो यहाँ पर सी कहाँ है, सी यहाँ पर, सी से जाना है ऊपर। देखो सी से एम पर आए, यहाँ गेट खुला था, एम पर आ गए, एम से गेट खुला था, ऊपर आ गए, तो वाला हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को बनाइए आप लोग। कह रहे हैं मुस्कान, अच्छा पहले आप लोग बना लीजिए, बना लिए होंगे। देखो कह रहा है मुस्कान का जन्मदिन 17 अक्टूबर यानी आज है, और आने वाला कल सोमवार है, तो आने आज से 2 दिन पहले कौन सा दिन था, ये इसमें बताना था। एक प्रश्न ये हो गया। 13 प्रश्न कह रहा है आशुतोष के कितने भाई हैं, ये वाला प्रश्न है। पहले इस वाले प्रश्न को बना लें, उसके बाद इसको इरेज कर देंगे, उसके बाद इस प्रश्न को यहाँ पर हल करेंगे, नहीं तो स्पेस की कमी है थोड़ा सा। तो चलिए पहले आप लोग इसको बना लीजिए, 13 प्रश्न को बना लिए होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आशुतोष के कितने भाई हैं, प्रश्न में ये कह रहा है, और कथन में क्या कह रहा है, आशुतोष की माँ के 3 संतानें हैं। आशुतोष की माँ के कितने संतानें हैं, 3 संतानें। दिनेश की, सॉरी यहाँ पर 1 मिनट, देखो आशुतोष की माँ के 3 संतानें हैं, आशुतोष की 2 बहनें हैं। अब देखो कह रहा है कि आशुतोष के कितने भाई हैं, यह बताना है आपको। तो अब देखो ये वाला इस तरह प्रश्न आएगा, तो आपको ये बताना रहेगा कि ये दोनों मिलकर इस प्रश्न को सही कर रहे हैं, या पर ये कथन एक ही सही कर रहा है, या फिर कथन 2 सही कर रहा है, या इन दोनों को मिलाने के बाद ही हमारा आंसर नहीं आ रहा है। इसमें यही बताना है। तो कह रहा है आशुतोष के कितने भाई हैं, तो आप कब बता पाओगे आशुतोष के कितने भाई हैं। आशुतोष की माँ के 3 संतानें हैं, यानी कि उसकी मम्मी के कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। आशुतोष की 2 बहनें हैं। अब देखो आशुतोष की कितनी बहनें हैं, 2 बहनें हैं, उसकी माँ के कितने संतान है, 3 संतान है। तो यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या कहते हैं कि आशुतोष के कितने भाई हैं, यानी कि इन दोनों को मिलाकर प्रश्न का आंसर निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा आंसर, कथन, दोनों कथन अपने में पर्याप्त है, यानी कि इन दोनों प्रश्न को मिलाकर हम बता सकते हैं कि आशुतोष के कितने भाई हैं। कथन अकेले ये नहीं, इस वाले कथन से नहीं बता सकते कितने भाई हैं, ना इस वाले कथन से बता सकते हैं कितने भाई हैं। इन दोनों कथन को मिला के हम बता सकते हैं कि आशुतोष के कितने भाई हैं। ठीक है, चलिए बना लिए होंगे। अब देखो देखते हैं इस वाले प्रश्न को। चलिए कह रहा है मुस्कान का जन्म 17 अक्टूबर यानी कि आज है, तो आज को हम क्या मानेंगे, आज हो गया। ठीक, आज को कौन, आज के बारे में कुछ नहीं कहा। ठीक है, आज 17 अक्टूबर है। कह रहा है और आने वाला कल सोमवार है। आज ये है तो बीता हुआ कल इधर आता है, आपको पता है आने वाला कल इधर आता है, तो ये हो गया आने वाला कल, और आने वाला कल क्या है, क्या सोमवार है। ठीक है, सोमवार। ठीक, अब क्या कर रहा है, तो आज से 2 दिन पहले, तो आज हमारा यहाँ है, तो आज पहले की बात करें उधर जाएंगे, तो आज से 2 दिन पहले, ये 2 दिन हो गया। आज से 2 दिन पहले कौन सा दिन था, तो आज देखो ये कल वाला दिन क्या है, सोमवार है, तो आज क्या हो जाएगा, आज हमारा क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। और रविवार के 1 दिन पहले जाएंगे क्या हो जाएगा, शनिवार। 1 दिन और पहले जाएंगे क्या हो जाएगा, शुक्रवार। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। समझ आया, फिर से समझो एक बार। आज से आने वाला कल क्या है, सोमवार है, तो आज के 2 दिन पहले कौन सा दिन था, तो आने वाला कल क्या था, सोमवार था, तो आज क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। रविवार से 2 दिन पहले पूछ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शनिवार, ये क्या हो जाएगा, शुक्रवार। ठीक, चलिए 14 नंबर प्रश्न को बनाइए। लाइट कट गए, थोड़ा सा मैनेज कीजिए आप लोग। कह रहा है 10:48 पर जल प्रतिबिंब क्या होगा, उसके बाद ये आपका भागयोग वाले सवाल है। अब देखो 10:48 पर जल प्रतिबिंब, हमने जल प्रतिबिंब का आपका सूत्र बताया था, कई बार इस प्रश्न को कराया है हमने, 18, 30 या फिर 17, 90। ठीक है, इसी प्रश्न से बनाते हैं। तो 18, 30 का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब मिनट का मान 30 दिया हो या 30 से कम दिया हो। तो 18, 30 और 17, 90 कब लगाएंगे, जब मिनट का मान 30 से ज्यादा दिया होगा, तो हम यहाँ पर 17, 90 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है 10:48 पर इसका क्या होगा, तो 10:48। अब देखो यहाँ पे मिनट का मान 30 से ज्यादा है,
अगर 23 से कम होता तो हम इस वाले सूत्र को लगाते, लेकिन 23 से ज़्यादा है तो इस वाले सूत्र को लगाएंगे और इस वाले को हम इरेज कर देंगे। ठीक है, 17 90 में से हम इसको माइनस करते हैं। चलिए देखिए कितना है, 10:48। अब देखो यहाँ पे इसको घटाएंगे, 0 में से 8 जाएगा, कितना होगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा 8 में से 4 गया 4 बचेगा। और यहाँ पे 7 का 7 यानी कि 7:42। ऑप्शन कहाँ है हमारा 7:42 से हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बना लिए होंगे आपको। चलिए 15 नंबर प्रश्न को बनाइए आप लोग। कह रहे यदि प्लस का अर्थ क्या है माइनस, माइनस को गुणा, गुणा का अर्थ भाग और भाग को अर्थ को क्या कहा जाए प्लस कहा जाए, तो आप लोग इसको बनाइए। बना लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि गुणा का अर्थ क्या है भाग, तो गुणे के स्थान पे हम लोग क्या रख देंगे भाग। ठीक, आगे माइनस को क्या बोला जा रहा है गुणा बोला जा रहा है। ठीक, गुणा कर दिए। अब प्लस को क्या बोला जा रहा है, प्लस को माइनस बोला जा रहा है, तो प्लस को माइनस कर दिए। अब माइनस को क्या बोला जा रहा है गुणा बोला जा रहा है। ठीक, ये हो गया आपका सिंबल चेंज। अब इसको बनाते हैं। अब देखो इसका सबसे पहले भाग होता है, फिर गुणा, फिर उसके बाद जोड़े घटाने में से कुछ भी पहले कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम इसको भाग देंगे, कितना आएगा 6 आ जाएगा। 6 गुणे 2 माइनस 6 गुणे 3। अब करो 6 दूने कितना हो जाएगा 12 माइनस 6 3 18। अब देखो इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा -6। -6 क्यों आया कि हमेशा बड़े अंक के सामने का चिन्ह लेते हैं, तो बड़े अंक 18 है तो 18 के सामने कौन सा चिन्ह है, यहाँ पर माइनस है इसलिए क्या आ गया -6। इसका आंसर क्या हो जाएगा -6। ये रहा आज का सेट नंबर 16। सेट कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज हम लोग 15 क्वेश्चन तक ही कर पाए हैं, लाइट ना होने की वजह से गांव में ढेर सारी डिस्टर्बेंस हो जाती है, आप लोग जानते होंगे जो लोग गांव से होंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी प्रश्न से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।